मैं अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता हिंदी, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित कक्षा 12 के हिंदी में संग्रहित पौनद्युतिका नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। आइए, पहला पद। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे, धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बैठी खिन्ना, ये उस समय का प्रसंग है जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और राधा जी उनके वियोग में दुखी होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई हैं। उसी समय का प्रसंग है और कवि अपने शब्दों में इसको व्याख्यायित करते हुए कहता है कि बैठी खिन्ना। खिन्ना माने होता है दुखी, खिन्न माने भी दुखी होता है, लेकिन यहाँ खिन्ना लिखा गया है। खिन्ना स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक का अर्थ होता है एक, दिवस माने होता है दिन, गेह माने घर होता है, दृग दृग माने आंख होती है, युगल माने होता जोड़ा, अर्थात दृग युगल दोनों आंख, धरा माने धरातल, आंख के धरातल, और धरा माने पृथ्वी का भी धरातल होता है, अर्थात यहाँ श्लेष अलंकार है। पुष्प सदगंध, सुंदर सुगंधित, सुंदर सुगंधित। सुपवन माने सुंदर पवन, वातायन माने खिड़की होता है, रोशनदान होता है। आइए अब इसका हम अर्थ देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। राधा जी एक दिन विरह से दुखी होकर के अपने घर में, गेह माने घर में, अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे, धरा को भिगोते। विरह वियोग से पीड़ित राधा जी की दोनों आंखें आंसुओं से सजल हो रही थी, अर्थात आंसुओं से भरी हुई थी। आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध कोले। उसी समय सुंदर सुगंधित पवन, सुंदर सुगंधित प्रातःकालीन पवन रोशनदानों के माध्यम से उनके घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, और जब वह सुंदर सुगंधित पवन राधा जी के घर में प्रवेश करती है जहाँ वो बैठी हुई थी, तो वियोग से पीड़ित राधा जी का दुख उस शीतल सुगंधित वायु के कारण और बढ़ जाता है। तो राधा जी जब पहचान गई कि मेरा दुख बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा गया संताप, संताप माने दुख, विपुल बढ़ता, अत्यधिक बढ़ता हुआ। राधा जी ने जब महसूस किया कि मेरा दुख और बढ़ जा रहा है, तो वे धीरे से दुखित होकर के कहती हैं, अर्थात पवन को संबोधित करती हुई कहती हैं। क्या कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्रातःकालीन पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी इस समय की क्रूरता से कलुषित हो गई हो, अर्थात मेरा जो यह बुरा समय चल रहा है, मैं विरह वियोग से पीड़ित हूँ, उस विरह वियोग में तुम सम्मिलित होकर के हमारे विरह को और बढ़ा रही हो, अर्थात समय की
क्रूरता से कलुषित हो गई हो, दूषित हो गई हो। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब राधा जी पवन को संबोधित करते हुए और अपना दूत बनाते हुए कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्राण प्यारे। नव माने होता नवीन, जलद माने होता बादल, कंज माने होता कमल। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे अत्यधिक प्यारे नवीन बादल और कमल के समान, नवीन बादल के समान शरीर वाले और कमल के समान नेत्र वाले। मेरे प्राण प्यारे, किसको प्राण प्यारा का बता रही हैं श्रीमती राधिका जी? श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण को प्राण प्यारा कह रही हैं। तो भाव है, क्या कह रही हैं कि मेरे प्राण प्यारे नवीन बादल की तरह शरीर वाले और कमल के समान नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जाके आए न अर्थात जब से वे यहाँ से गए हैं तब से वह न वापस आए और ना ही किसी प्रकार का संदेश उन्होंने मेरे पास भेजा है, जिसके कारण मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। जिसके कारण मैं प्रिय विरह से अत्यधिक पागलों के समान रो रो करके इधर उधर टहल रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। इसलिए हे पवन, तुम मेरी समस्त दुख की कथाओं को जा करके श्री कृष्ण को बता दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। आगे फिर पवन से राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तू जैसे ही, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, तू जैसे ही मेरे इस महल को छोड़ करके थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगी तो तुम्हें शोभा वाली सुखद अत्यधिक शोभायमान सुख प्रदान करने वाली मंज कुंजे मिलेगी। छोटे छोटे वृक्षों के छायादार कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल, मृदुल माने होता मीठा, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। उस छायादार वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के पक्षी मधुर स्वर में कलरव कर रहे होंगे और वह पक्षियों के सुंदर स्वर और वृक्षों की सुंदर छाया आपको मोहित कर लेंगी। तो भी मेरी दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो तुम ऐसी परिस्थितियों में मेरे दुख को देखते हुए वहाँ जाना तो अवश्य, लेकिन वहाँ आराम मत करना, अर्थात विश्राम मत लेना, अर्थात रुकना मत। पांचवा है, थोड़ा आगे सरसरों का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आ ना जाना इस विपिन में मोहमान ना होना। फिर आगे पवन दूतिका को संबोधित करती हुई राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, थोड़ा सा जब तू और आगे बढ़ेगी तो तुझे अत्यधिक सुंदर पक्षियां कलरव करती हुई दिखाई पड़ेंगी और वहां विभिन्न प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प प्रदर्शित होंगे। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे वृक्ष लताएं मन को मोहित कर लेने वाले सौंदर्यशाली मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा।
जहाँ पर तुमको अत्यधिक प्यारा वृंदावन मिलेगा जो आपके मन को मोहित कर लेगा। आना जाना इस विपिन से मोहिमान ना होना। राधा जी कहती हैं पवनदूतिका से कि हे पवनदूतिका, ऐसे सुंदर वृंदा विपिन में तुम भ्रमण करना, आना जाना, इस पार से उस पार भ्रमण करना, लेकिन मोहित मत होना, अर्थात रुकना मत। आगे फिर कहती हैं 60वां पद देखिए। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंतों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। कह रही हैं कि रास्ते में जब तुम जाओगी तो जाते जाते तुझे रास्ते में अगर कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े, क्लांत माने होता थका हुआ, जाते जाते अगर पथ में रास्ते में कोई तुमको थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े, तो जा करके उसके नज़दीक अपनी ठंडी शीतलता से उसके क्लांत को, थकावट को दूर कर देना। तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके थकावट को दूर कर देना। और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। गात का अर्थ होता शरीर, उत्ताप माने होता गर्मी या व्याकुलता, थकावट से व्याकुलता या गर्मी से व्याकुलता। तो आगे देखिए भाव इसका, धीरे धीरे परस करके, परस माने होता स्पर्श, अर्थात अपनी शीतलता से उस थके हुए व्यक्ति को स्पर्श करके उसके थकावट को, उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना, खो देना। सदगंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सुंदर सुगंधित वायु के माध्यम से उस थके हुए व्यक्ति को प्रफुल्लित करना, प्रसन्नचित कर देना।